Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेड विक। डिस्कस करेंगे कल के एक्सपायरी मूव के बारे में। उससे पहले आज कैसे हुआ, क्या हुआ, उसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने जो पोस्ट किया था, बाय 919 चार्ट मैं एक देता हूँ, इसे कैसे ट्रेड करना है बेस्ड ऑन ओपनिंग एंड दिस सेव लेवल्स। ये बाय 24850 पी नियर 24853, यहाँ पर जब ये रीच कर रहा था बाय 953 फॉर 24790, दिन अगेन लॉन्ग, ठीक है। बट ये ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि वहां पर कहीं कोई कंफर्मेशन नहीं आया शॉर्ट एंट्री का। टारगेटिंग टू टाइप अगेन 24950 एग्जैक्टली 954 पर दिया जाता है। दिन अगेन एक चार्ट यहाँ पर अगेन से शेयर करता हूं मैं 10:21 पर। नाउ गो टू रेस्ट ऑफ ऑल, आपको यहाँ चार्ट पर डिस्कस कर। तो यहाँ वही चार्ट है, मैंने इसे डिलीट भी नहीं किया है। शॉर्ट फॉर एक्सपायरी नियर 24750, एसएल अबव 24970। 970 ये लेवल था, इस वाले कैंडल का हाई था, इसे मैंने दिया था एज ए इनवैलिडेशन लेवल। अगर ये भी क्रॉस होता देन समटाइम्स हम आज 2500 के आसपास होते, और कल के एक्सपायरी में हम 25225 को जरूर ही टाइप करते, बट ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। प्राइस ने अपने 750 से नीचे का भी लो दिखाया। सो नाउ मैं अब इसे टोटली रिमूव कर देता हूं। अब डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली बन क्या रहा है और कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ जो आप ये ले देख रहे हैं टोटल, यहाँ से लेकर इस लो तक, तो ये एक कल मैं जो बता रहा था कि एबीसी, वो एक एबीसी पैटर्न कंप्लीट हो गया। और उस हाई से आज कल वाले लो पर अगर आप एक रिट्रेसमेंट अप्लाई करेंगे और इसे प्लेस करेंगे, जिसमें आपको ऑन रखना है 0.618, तो ये एग्जैक्टली टच किया है 0.618, और ये किस नेचर में गया है, बहुत फास्ट गया है। सो ये एक नेचर होता है एक्स वेव का। एक्स वेव ऑलवेज फास्ट होता है, क्लियर है। और एक्स का ये मिनिमम डेस्टिनेशन है। उसके बाद क्या ये फॉर्म हो रहा है, तो इंटरनल मैं इसे रीड कर रहा था, इसे 1, इसे 2, इधर कहीं बीच में 3 4 और ये 5, उसके अकॉर्डिंग ये 950 तक रीच किया। बट यहाँ से जो डिक्लाइन आया और इसे अगेन से थर्ड में अगर एंट्री करना था, तो ये वीक्स नहीं आने थे, जो कि ये थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। अगर ये वीक 0.618 और यहाँ पर प्लेस करेंगे 81.2, इसके नीचे अगर है तो ये चलेगा, पार्ट ऑफ के बी इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो नेचर जो चल रहा है, इसके बाद ये लो लगने के बाद ये जो नेचर चल रहा है, समटाइम्स ये ओवरलैपिंग करके एक्सटेंशन का नेचर क्रिएट करे। उसके लिए क्या अपने पास इनवैलिडेशन रहेगा कि ये एक्सटेंशन के नेचर में न जाए, उसके लिए इनवैलिडेशन रहेगा ये यहाँ से इसका ट्रेंड। ये ब्रीच हुआ, दैट मीन्स ये करेक्शन अभी और डीपर जाएगा, या पार्ट ऑफ करेक्शन यहाँ, पार्ट ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे डेवलप होगा। साथ में आपको ध्यान रखना है ये वाला लो, ये लो कल के डेट में जैसे ही ब्रेक होता है, आपको एक शॉर्ट एंट्री मिल सकती है, बट उस शॉर्ट एंट्री में नहीं जाना अनटिल अनलेस ये लो ब्रेक ना हो। इसका लो कितना है, 24601। 601 अगर ब्रेक होता है तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट करके चलना है 24525 का। नाउ लेट्स सी कि अब आगे यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है। तो जब ये यहाँ पर एक्स बन गया,
तो ये पीछे क्या करेक्शन हो रखा है उसे आप काइंडली अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाए। आपको जस्ट याद रखना है अब अप साइड में कि इस टॉप से एक्स पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसे कंप्लीटली ऐसे रखना है। सो कल जैसे यहां पर पिछला नेचर ये काइंड ऑफ यहाँ पर इस टाइप से ये अपना लो प्रोटेक्ट किया हुआ था, यहाँ पर ये लो प्रोटेक्ट हुआ है। कल अगर काइंड ऑफ गैप अप होता है इस पॉइंट के ऊपर तो हम इमीडिएटली कोई करेक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे, ना ही इस पॉइंट के नीचे के बारे में सोचेंगे। उस पर कंटिन्यूअस आपको होल्ड करना होगा और वो काफी हाई तक आपको डेस्टिनेशन दिखा सकता है, इवन ये वाला हाई भी ब्रेक हो जाए। क्लियर है? अगर ये करेक्शन हुआ तो क्या करना है, इस पोर्शन पर आपको सिंपली एक चैनल ड्रॉ करना है। नीचे की ओर ये ब्रेक हुआ तो शॉर्ट में इमीडिएटली नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। आपको शॉर्ट के लिए जाना है इस लो के ब्रेक होने के बाद। बहुत ज्यादा पॉइंट आप मिस नहीं करने वाले हैं। समटाइम्स ये यहाँ पर काइंड ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन कर सकता है और ड्यूरिंग और बिफोर एक्सपायरी ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है, एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन क्रिएट होता है। काइंड ऑफ ऐसा भी मूव आपको देखने को मिल सकता है। ये यहाँ पर एज ए लास्ट पोर्शन का करेक्शन एज ए ट्रायंगल क्रिएट करे और वहां से एक अप साइड बहुत ही वोलेटाइल काइंड ऑफ ऐसा मूव आपको शो कर दे। क्लियर है? तो कल के लिए अगर लेवल वाइज बात करें तो अभी क्या करना है, इस वाले हाई से आज का जो लो लगा है उस पर आपको रिट्रेसमेंट प्लेस कर देना until unless price टू फोर एट नाइन सिक्स, दैट मीन्स अगेन से वो अपने सप्लाई वाले जोन को टैप करना चाहेगा और वहां से वो अगर गैप अप इसके ऊपर होता है, अगर गैप अप इसके ऊपर होता है तो थोड़े से रिट्रेसमेंट के साथ ही आपको लॉन्ग एंट्री बना लेना है, क्योंकि बाद में कहीं कोई एंट्री का चांस नहीं मिलने वाला रहेगा। गैप अप ओपनिंग हो 24845 के नीचे आ जाए, कोई भी ट्रेड को अवॉइड करना है और समटाइम्स पॉसिबल है कि प्राइस होल डे काइंड ऑफ इतने पॉइंट के रेंज में प्ले करते हुए दिखे। क्लियर है? शॉर्ट के लिए अगर बात करें डाउन साइड के लिए, इसके नीचे अगर कहीं कुछ गैप डाउन होता है, इसके नीचे इस वाले लेवल के नीचे जिसका लेवल है 685 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, साथ में RSI इस लो को भी ब्रेक करता है, तो आपको एक कॉशियस शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं जिसमें फर्स्ट डेस्टिनेशन आपका ये रहेगा। मैं सजेस्ट करूंगा इसके नीचे का